हेलो एवरीवन, हम स्टडी कर रहे थे दी फोर्थ लाइफ प्रोसेसेस दैट इज एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन के बारे में जान रहे थे और साथ साथ हम लोगों ने ये भी जाना एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेसेस में कि किस तरह से जो है एक्सक्रीशन हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी जाना कि वाई द एक्सक्रीशन प्रोसेस इज इम्पॉर्टेंट, जिसमें कि हम लोगों ने यूरिनरी सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जाना, जिनमें हम लोगों ने मेन ऑर्गन किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में जाना और साथ ही साथ जाना कि किस तरह से जो है किडनी हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है और उसमें जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है, एलिमिनेट करने का काम करती है। उसके बाद हम लोगों ने जाना था उसमें जो मिस्टीरियस फिल्टर होती है, ब्लड तो मतलब किडनी जो है वो तो ब्लड को फिल्टर करती है, तो उसमें जो मिस्टीरियस फिल्टर होती है उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, दैट इज नेफ्रॉन। जी हाँ, नेफ्रॉन ही वो मिस्टीरियस फिल्टर है जिसके जो है ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। साथ ही साथ हम लोगों ने उसके स्ट्रक्चर और वो क्या क्या प्रोसेस से होकर गुजरती है और फॉर्म करती है यूरिन को, ये भी हम लोगों ने जाना था। तो हम लोगों ने इसमें क्या जाना था कि वो 3 प्रोसेसेस जो है वो कंप्लीट करती हैं टू फॉर्म यूरिन। ब्लड को फिल्टर करके यूरिन को फॉर्म करने के लिए वो किन प्रोसेसेस से गुजरती है? इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो देयर आर 3 प्रोसेसेस। द फर्स्ट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन, द सेकेंड इज रीएब्जॉर्प्शन एंड द लास्ट इज ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो यहाँ तो हो गई नेफ्रॉन के बारे में बात। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि किडनी जो है वो हमारे बॉडी का वैसा ऑर्गन है, वैसा मेन ऑर्गन है जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन आवर बॉडी। हैव यू एवर इमेजिन कि अगर जो हमारी किडनी जो है वो जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, अगर वो फेल हो जाए, दोनों ही किडनी जो है वो फेल हो जाए तो हमारा क्या होगा? अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल दूं कि आपने कभी भी सुना होगा किसी पर्सन के बारे में कि हाँ उस पर्सन का एक किडनी जो है वो फुल्ली काम करना बंद कर दिया, फेल हो चुका है। बट अगर आप उस पर्सन को देखो तो वो पर्सन का क्या है कि वो फिर भी आपको नॉर्मली काम करते हुए दिखेंगे, वो नॉर्मली आपको हेल्दी दिखेंगे। क्यों? बिकॉज वी हैव 2 नंबर्स ऑफ किडनी। तो अगर एक किडनी अगर खराब हो जाता है, फेल हो जाता है, तो दूसरी किडनी जो है वो अपना जो वर्क है वो करती हैं। ठीक है, व्हाट इफ अगर हमारा दोनों ही किडनी जो है वो काम करना बंद कर दे? ऐसा कब होता है? तो जैसे कि अगर कुछ इंजरी हो जाए, ठीक है, इंजरी की वजह से हो सकता है, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, जो ब्लड का फ्लोएशन होना चाहिए थ्रू द किडनी उसका रिड्यूस मतलब बहुत ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे जो है कॉज होते हैं किडनी के फेल होने के, ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपका जो है ब्लड का जो फिल्ट्रेशन है वो सही प्रोसेस से नहीं हो पा रहा है। तो उस टाइम क्या होता है कि जो पर्सन है उसको क्या करना पड़ता है? तो किडनी ट्रांसप्लांट करवाना पड़ता है। अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट का ऑप्शन ना हो, मतलब आपको किडनी जो है ना मिले, नया जो है किडनी आपको ना मिले, तो आप क्या करोगे? तो आप अगर मान लीजिए आपको किडनी ना मिले, ठीक है, और आपका जो बॉडी में जो ब्लड है उसमें तो टॉक्सिक मटेरियल्स है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो तो आपका एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे बॉडी में, जो कि हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकता है। इन दिस केस क्या होता है कि या तो उस पर्सन की जिनका कि दोनों ही किडनी फेल हो चुका है एंड देयर इज नो चांस फॉर ट्रांसप्लांट किडनी, उनका क्या होगा? जब वेस्ट जो मटेरियल है वो एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे तो उस पर्सन को या तो वो कोमा में चले जाएंगे, इवन डेथ भी हो सकती है। सो फॉर दीज प्रोसेस जो पेशेंट होते हैं दे अंडरगोज डायलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, वो कौन से प्रोसेस में जाते हैं? उनको क्या किया जाता है? तो उनका डायलाइसिस किया जाता है। सो यहाँ पर अगर हम जाने तो डायलाइसिस है क्या? डायलाइसिस को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जी हाँ, मैंने बोला लाइफ एंड डेथ के बीच की ये डिफरेंसेस है। बिकॉज अगर हमें न्यू किडनी जो है ट्रांसप्लांट नहीं हो रही है तो क्या होगा? हमारा जो जितने वेस्ट मटेरियल है वो तो एक जगह एक्यूमुलेट होते जाएंगे और वी कैन बी डेथ। सो अगर डायलाइसिस प्रोसेस किया जाता है तो हमारा जो लाइफ है वो हम अपना आराम से सस्टेन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डायलाइसिस होता क्या है, किस तरह से इसका वर्क होता है हमारे बॉडी में। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं डायलाइसिस के बारे में। अगर मैं बोलूं तो डायलाइसिस जो है, यहाँ मैं लिख दे रही हूं दैट डायलाइसिस एक इन आर्टिफिशियल वे है। डायलाइसिस इज एन आर्टिफिशियल वे, दिस इज एन आर्टिफिशियल वे टू एलिमिनेट। ये क्या करती है? तो एलिमिनेट करती है जितने भी हमारे बॉडी में
वेस्ट मटेरियल हैं, ठीक है। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, ठीक है। एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल, जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको क्या करती है ये, तो एलिमिनेट करती है। साथ ही साथ जो एक्सेस फ्लूइड होती है, ठीक है, एंड एक्सेस फ्लूइड, जितने भी एक्सेस फ्लूइड होती है उसको हमारे बॉडी से रिमूव करना। तो एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम दी बॉडी, वो हमारे बॉडी से क्या करती है, तो जितने भी नाइट्रोजनस वेस्टेज होते हैं उसको एलिमिनेट करती है। साथ ही साथ जो एक्सेस फ्लूइड होती है उसको भी हमारे बॉडी से रिमूव करती है। नाउ अब अगर हम ध्यान दें किडनी के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट इफ वन किडनी इज डैमेज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी पर्सन का एक किडनी डैमेज हो जाए तो क्या होगा। सो इफ वन किडनी इज डैमेज और रिमूव्ड फॉर सम रीजन, कभी कभी क्या होता है ना कि आपने ये भी सुना होगा कि वो पर्सन जो है उन्होंने एक किडनी जो है ट्रांसप्लांट करवा दिया, एक किडनी में ही वो जिंदा रह रहे हैं सम रीजंस की वजह से, ठीक है। तो द अदर किडनी अलोन इज सफिशिएंट फॉर एक्सक्रीटरी नीड्स, मतलब कि जितने भी हमारे बॉडी में एक्सक्रेशन का प्रोसेस है उस एक्सक्रेशन के प्रोसेस के लिए एक किडनी जो है वो सफिशिएंट रहता है, ठीक है। एंड द पर्सन कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ, का पर्सन का जो है नॉर्मल लाइफ वो आराम से जी सकते हैं। बट अगर दोनों ही किडनी जो है वो फेल हो जाए तो इट लीड्स टू डेथ। फॉर दिस क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनी बनाया गया है विच इज ऑल्सो नोन एज डायलिसिस मशीन। याद रखिएगा डायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी, मतलब जो डायलिसिस प्रोसेस होता है वो किस तरह से होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पेशेंट का जो ब्लड है वो रेडियल आर्टरी, ठीक है, जो मेन आर्टरी है आर्म्स की, आर्म के में होता है ये, तो रेडियल आर्टरी जो है उन आर्म से जो है वो ब्लड जो है टेक किया जाता है थ्रू दी मशीन, जहां पर यूरिया और एक्सेस सॉल्ट जो है रिमूव की जाती है और ब्लड को क्या की जाती है, तो प्योरीफाई की जाती है और साथ ही साथ जो है प्योरीफाइड ब्लड को रिटर्न की जाती है टू दी वेन। वेन से जो है वो सेम आर्म्स में फिर क्या हो जाती है, तो कलेक्ट हो जाती है बॉडी में, जो है जितने भी टॉक्सिक वाले ब्लड थे उसको प्योरीफाई करके डायलिसिस मशीन क्या करती है, तो थ्रू दी वेन प्योरीफाइड ब्लड को हमारी बॉडी में फिर से क्या कर देती है, तो ट्रांसफर कर देती है। आइए जानते हैं ये किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। फॉर दिस इज द डायलिसिस मशीन, जिसको कि हम लोग हीमोडायलिसिस भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये क्या है हमारा, तो ये हमारा डायलिसिस का मशीन। ये पूरा जो है ये पिक्चर जो है ये फुल्ली आपको हीमोडायलिसिस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। सो इन केस ऑफ परमानेंट डैमेज टू द किडनी, डायलिसिस इज यूज्ड टू रिपीट फॉर अबाउट 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक। अगर देखा जाए तो हमारा जो डायलिसिस प्रोसेस है उसको हम लोग 12 आवर्स ट्वाइस अ वीक और वी कैन कंप्लीट दिस प्रोसेस, मतलब कि 3 टाइम्स इन अ वीक आप कर सकते हो। और इसका जो ड्यूरेशन होता है, इस प्रोसेस का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज अप्रॉक्स 4 आवर्स, ओके। और ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं करती है। मीन्स इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपको हॉस्पिटल जाकर के ही ये प्रोसेस कंप्लीट करवाना पड़े, मतलब हीमोडायलिसिस करवाना पड़े, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका घर पे रह करके भी ये प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। सो दिस इज दी हीमोडायलिसिस पिक्चर। अब हम इसे जानेंगे पॉइंट वाइज कि इसके मैकेनिज्म क्या होते हैं, किस तरह से ये इसका जो है वर्क होता है। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने आपको बताया कि आर्म से जो है रेडियल आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड को जो है वो लिया जाता है, कहाँ, तो डायलिसिस मशीन में, ठीक है। तो अगर हम पहला पॉइंट देखें दैट इज फर्स्ट पॉइंट, द आर्टिफिशियल किडनी कंटेन्स ट्यूब मेड ऑफ सेलोफेन विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको हम लोग डायलाइजर भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पर बना हुआ है ये किससे बना हुआ है, तो ये मेड अप ऑफ है सेलोफेन, जो कि आपका सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल इन द सेंस कि सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कि कुछ सब्सटेंस को ही ये क्या करती है, तो अंदर आने देती है, और इसको हम लोग बोलते हैं डायलाइजर, ठीक है।
जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पर है आपका ब्लड जो है पंप करता है वो ये है। साथ ही साथ इसके जो डायलाइजर है उसके अंदर होते हैं डायलाइसिस फ्लूइड इन, ठीक है। डायलाइसिस फ्लूइड क्या है, तो इसमें जो हमारा जो ब्लड होता है, जिस तरह से हमारा ब्लड का कंसंट्रेशन होता है, जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे ब्लड में, सारे सेम वैसा ही जो ब्लड का हमारा पूरा सब्सटेंसेस होते हैं ब्लड में, सारे वो जो है किस में होते हैं, तो डायलाइसिस मशीन, यहाँ पर मशीन होता है उसमें होते हैं, पहले से ही मौजूद होते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर फिर से एक पंप है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो है प्रेशर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि एक पेशेंट है, ठीक है, ही इज अ पेशेंट। फर्स्ट क्या हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि आर्टिफिशियल किडनी जो है वो कंटेन करती है ट्यूब्स, जो कि बना होता है सेलोफेन से, और जो कि फुल्ली क्या होता है, तो सेमी परमिएबल होता है। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है जो पेशेंट है उनसे रेडियल आर्टरी के थ्रू जो है ब्लड को लिया गया, टेक किया गया, कहाँ, तो डायलाइजर में, डायलिसिस मशीन में। ट्यूब प्यूरिफाई द ब्लड एंड रिमूव ऑल द नाइट्रोजनस वेस्टेज। सेकेंड में क्या होता है, दीज ट्यूब्स आर सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विथ अ डायलाइसिस सॉल्यूशन। ये जो ट्यूब्स हैं ये कहाँ पर हैं, तो ये यहाँ पर जो है एक टैंक फिल्ड होता है, दैट इज डायलाइसिस सॉल्यूशन। जैसे कि अब डायलिसिस सॉल्यूशन में होता क्या है, तो दिस फ्लूइड कंटेन्स वाटर एंड ग्लूकोज। ये फ्लूइड क्या कंटेन कर रही है, तो वाटर एंड ग्लूकोज, मतलब वे सारे कंसंट्रेशन इसमें मौजूद होते हैं कि जो कि हमारे ब्लड में होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो थर्ड में, दिस फ्लूइड कंटेन्स वाटर एंड ग्लूकोज इन कंसंट्रेशन सिमिलर टू दोज इन ब्लड, जैसा कि हमारे ब्लड में रहता है। नाउ द पेशेंट ब्लड इज लेड फ्रॉम द रेडियल आर्टरी एंड कूल्ड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। पेशेंट का जो ब्लड है वो कहाँ से लिया जा रहा है, तो रेडियल आर्टरी से, और उसे फिर क्या किया जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर रहता है उसको कूल किया जाता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद क्या होता है ना, तो उसके बाद फिर देन एंटीकोगुलेंट हेपरिन इज एडेड टू द ब्लड। अब ऐसा क्यों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो हमारा ब्लड है वो टेक किया गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो कि इंजेक्ट किया जा रहा है क्या, तो हेपरिन। ऐसा क्यों, देखिए जब हमारे बॉडी से ब्लड निकलता है तो यहाँ चांसेस रहते हैं कि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए, तो बाहर जाने के बाद ब्लड को प्यूरिफाई करना है, तो उस सिचुएशन में ब्लड का क्लॉटिंग ना हो इसलिए क्या यूज किया जा रहा है, तो एंटीकोगुलेंट हेपरिन, ठीक है, जिससे कि ब्लड का क्लॉटिंग जो होता है वो नहीं होता है। नाउ ब्लड इज देन पास थ्रू सेमी परमिएबल कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो कहाँ पर पास किया जाएगा, तो सेलोफेन ट्यूब में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे है ब्लड को पंप करने के लिए, एंड देन जो है वो प्रेशर में क्या होगा, तो डायलाइजर में जाएगा। उसके बाद क्या होता है, द ट्यूब्स अलाउ स्मॉल मॉलिक्यूल्स सच एज यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड टू पास आउट। अब देखिए यहाँ पर एक प्रोसेस होता है हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इन द सेंस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कैसे, तो जैसा कि आपको पता है कि ये डायलाइजर में पहले से ही ऐसा डायलिसिस फ्लूइड मतलब जो है वो मौजूद है, जिसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है हमारे ब्लड से फुल्ली सिमिलर होता है। तो हमारा जैसे ही ब्लड, अब ब्लड में सिर्फ और सिर्फ वही कंसंट्रेशन तो नहीं है, ब्लड में यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, साथ ही साथ हमारा क्रिएटिनिन भी है, जो कि हमारा उस टैंक में फिल नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो हमारे बॉडी से जो ब्लड आया उसमें क्या है, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन का हाई कंसंट्रेशन, तो वो वहां से जो है क्या हो जाती है, तो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाती है, और क्या हो जाता है वहां पर, तो वहां पर उसका पास आउट होता है। दीज आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, बट लाइक प्रोटीन जो है उसका मतलब पास आउट नहीं होता है, वो ब्लड में ही जो है कंटेन रहती है। नाउ ऑल्सो मेटाबॉलिक वेस्टेज आर फिल्टर्ड आउट इन दी सराउंडिंग सॉल्यूशन। मतलब उस सॉल्यूशन में जो पहले से ही उस टैंक में फील्ड है उसमें वे सारे वेस्टेज मौजूद नहीं है, तो वो सारे वेस्टेज भी क्या होते हैं, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मींस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या होते हैं, तो फिल्टर होते हैं। बट मैक्रोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स वो ब्लड में ही रिटेन मतलब मौजूद रहती है।
उसके बाद क्या होता है, तो ये सारे प्रोसेस होने के बाद अब क्या हो गया, हमारा ब्लड फुल्ली प्योरीफाई हो गया, इज देन मिक्स्ड विथ एंटी हेपरिन। क्यों भाई, अब एंटी हेपरिन में क्यों हो गया चेंज, एंड वार्म टू दी बॉडी टेम्परेचर। तो यहाँ बता दूं कि एंटी हेपरिन इस वजह से, बिकॉज अब जो हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में फिर से जाने वाला है, ठीक है, तो उसमें पहले से क्या मौजूद था, हेपरिन। कौन सा हेपरिन, तो एंटीकोगुलेंट, जिसका कि जो है जरूरत अब नहीं है, बिकॉज अब उसका क्लॉटिंग हमारे बॉडी में नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे वो क्या किया जाता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उस ब्लड को है चेंज किया जाता है, एंड फिर से उसमें क्या जो इंजेक्ट किया जाता है, दैट इज एंटी हेपरिन, और उसे फिर हमारे जो है बॉडी में द प्यूरिफाइड ब्लड इज रिटर्न थ्रू अ वेन के थ्रू, सेम आर्म जहां से हम लोगों ने टेक किया था थ्रू द रेडियल आर्टरी ब्लड को, सेम उसी प्लेस में जो है वेन के थ्रू उस आर्म में जो है ब्लड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 4 आवर्स लगते हैं। सो द फंक्शन ऑफ डायलिसिस इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ किडनी। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे भी जो क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है। जो हमारे बॉडी का नाइट्रोजनस वेस्ट है, जितने भी एक्स्ट्रा वेस्टेज है, उसको क्या किया जा रहा है, डायलिसिस मशीन के थ्रू फिल्टर तो किया जा रहा है, बट देयर इज अ डिफरेंसेस। अब यहाँ पे जानते हैं कि ये डिफरेंसेस क्या है, बट द ओनली डिफरेंस इज देयर इज नो रीएब्जॉर्प्शन ड्यूरिंग डायलिसिस प्रोसेस। अगर आपने जो है नेफ्रॉन का प्रोसेस देखा होगा इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, अगर नहीं देखा तो प्लीज देखिए उसको, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये जो आपका when the nephron form urine, जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे क्या हो रहा था, पहला कि आप उसको फिल्टर कर रहे थे, देन क्या हो रहा था कि उसमें जितने भी इंपॉर्टेंस मॉलिक्यूल्स हैं उसको रीअब्सॉर्ब किया जा रहा था। बस यही डिफरेंस है डायलिसिस में कि इसमें जो है रीअब्सॉर्प्शन कुछ भी नहीं होता है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन किडनी एंड डायलिसिस, और वी कैन से किडनी एंड आर्टिफिशियल किडनी। नाउ अब जानते हैं कि ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, हीमोडायलिसिस, इसका यूज जो है किन किन मतलब कैसे इसका एडवांटेज है। तो द फर्स्ट इज टॉक्सिन। कैसे जानते हैं, जैसे कि हीमोडायलिसिस हेल्प्स इन रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी बिफोर दे आर एबल टू डैमेज द बॉडी परमानेंटली। मतलब ये जो हमारा हीमोडायलिसिस प्रोसेस है, ये हमारे बॉडी से जितने भी टॉक्सिक होते हैं उनको हमारी बॉडी से रिमूव करती है, उससे पहले जब हमारा बॉडी जो है परमानेंटली डैमेज ना हो जाए। The second is uremia। अब ये क्या है, तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द किडनी इन्फेक्शन एंड यूरेमिया। यूरेमिया यहाँ पर इन्फेक्शंस और यूरेमिया के बारे में कि एक्सेस यूरिया इन ब्लड, तो इससे क्या करती है, तो रिलीफ पहुंचाती है, ठीक है, एंड प्रोवाइड्स रिलीफ फॉर सम टाइम। द थर्ड इज रीनल फेलियर। In case of near permanent damage to the kidney, hemodialysis provides time to the patient to find a kidney donor। क्या होता है ना कि हमें पता चल गया कि हमारा जो किडनी है वो तो फेल हो चुका, उस टाइम हम क्या कर सकते हैं कि तुरंत तो हमें मतलब किडनी डोनर नहीं मिलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन प्रोसेस, तो उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, उस टाइम हम लोग ये प्रोसेस जो है हेमोडायलिसिस कर सकते हैं। हमें टाइम मिल गया, उसके बाद हम लोग जो है किडनी डोनर के हम लोग वेट कर सकते हैं। अगर हमें किडनी डोनर मिल गया देन वेरी गुड, अगर नहीं मिलता है तो उस समय तक के लिए क्या होता है कि हीमोडायलिसिस प्रोसेस इज गुड। नाउ नॉर्मल लाइफ किस तरह से होता है, तो इन बिटवीन 2 डायलिसिस अ पेशेंट कैन लीड अ नियर नॉर्मल लाइफ। कि जो डायलिसिस होने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल लाइफ जो है इंसान अपना जी सकता है। लास्ट है आपका क्लीन प्रोसीजर। अब इसमें क्या होता है, तो हीमोडायलिसिस इज क्लीन प्रोसीजर वेयर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर मिनिमम। मतलब कि इन्फेक्शन के जो है चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको जो डायलिसिस प्रोसेस है फुल्ली क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन थैंक यू।